तो अभी कुछ मिनरल रिसोर्स के बारे में जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो आपको मेटेलिक पता होना चाहिए कौन कौन सा मेटेलिक में आता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, टीन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटेलिक में आता है, ठीक है, जिसमें चार्ज पॉजिटिव रहता है। और नॉन मेटेलिक मतलब जिसका चार्ज ही ना हो, जो मेटल की तरह दिखाता ही नहीं हो, ठीक है। कोल कोल मैं कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ये भी पकड़ सकते हो, ठीक है। कोल, माइका, फिर मैग्नीशियम, फिर पेट्रोलियम एंड सल्फर। कोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था मैंने, तो थोड़ा बहुत पढ़ाया था पहले भी। तो कोल के बारे में देख सकते हो अगर कुछ ये सब, ठीक है। कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन कोल। ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? ब्राउन कोल किसे कहा जाता है बोलिए? वो है लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट को बोला जाता है। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, जान सकते हो। नेक्स्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन सा सा है? और यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, ये दो है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोंडवाना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इंडिया का, जो छोटा नागपुर प्लेटू में है, ठीक है। ये हाईएस्ट हाईएस्ट एंड रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया है, ठीक ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है यहाँ पर क्या है? रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया, मतलब रिचेस्ट मिनरल मिलता है, बहुत ज़्यादा मिनरल मिलता है ये इंडिया में, ठीक है। कहाँ पर? गोंडवाना रॉक के सामने, छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये देख सकते हो, ये आपका सारा गोंडवाना प्लेटू का कुछ भाग है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये बहुत जगह में फैला हुआ है, ठीक है। ये छोटा नागपुर ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर झारखंड, देश है झारखंड, छत्तीसगढ़, ये इलाका कवर करता है। इधर में ज़्यादा मिनारल रिसोर्स मिलता है, ठीक है। और ये हज़ारीबाग प्लेटू में तो आपको यूरेनियम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मालाबार और मेवाड़ प्लेटू, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इधर में क्या मिलता है? इसमें मिलता है सेल और लाइमस्टोन, ऐसे भी मिलता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं डेक्कन प्लेटू ये वाला जगह को बोलता है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सबसे आएगा मेघालय प्लेटू, इधर में मिनरल मिलता है, लाइमस्टोन, ये सब ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये मार्क किया गया है, ठीक है। और आपका गोंडवाना आपका, अगर मैं दिखाना चाहूँ गोंडवाना, ये जो आप लोग ग्रीन ग्रीन देख पा रहे हैं वो गोंडवाना एरिया है, ठीक है। तो ये सब गोंडवाना एरिया प्लेटू कवर करता है, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू में गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हैं? नेक्स्ट आपका कोल कोल कहाँ पर पाया जाता है ज़्यादा? वो वेस्ट बंगाल। आपको याद रखना है, ये पहला वाला नाम ही याद करना है, क्योंकि आपको पूछेगा लार्जेस्ट कहाँ पर पाया जाता है। लार्जेस्ट से एक याद आ रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा मिनरल या लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व कौन सा है? आपको ये याद करना, छोटा नागपुर प्लेटू को ही बुलाया जाता है लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा। और कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटका। KGF मूवी जो था उसको याद कर सकते हो। आयरन कहाँ पर? कर्नाटका में। बॉक्साइट कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? उड़ीसा। एल्युमिनियम, ठीक है। माइका बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। माइका पर एक क्वेश्चन लाऊंगा जो लास्ट में होगा, देखना उसमें। पेट्रोलियम ज़्यादातर क्या है? आसाम में पाया जाता है। हाँ, डिगबोई, रिफाइनिंग, ये सब आपको याद रखना है। डिगबोई एक है, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे पुराना ऑयल का। फिर यूरेनियम का झारखंड, मैंने बोला हजारीबाग, ठीक है। थोरियम के लिए कौन सा है? केरला कोस्ट जाना जाता है। थोरियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, हाँ। और सिल्वर, जिंक, लेड, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। डायमंड का मध्य प्रदेश। बनाना, तो आपको याद रखना है, बनाना एक मच्छी होता है, पनामा मच्छी होता है। तो बनाना से ऐसे ही याद कर लेना, ताकि आपको जगह का नाम याद रहे कम से कम। देखो, इधर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है कि आप लोग का जो छोटा नागपुर प्लेटू है ना, वो दामोदर वैली, मैंने जब प्रोजेक्ट पढ़ा रहा था उस समय रिवर के सामने दामोदर वैली करके मैं पढ़ा था। उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आपका कोल, ठीक है। कोल रिजर्व ज़्यादा पाया जाता है। और हजारीबाग इलेवन के लिए तो जाना जाता है, पर उसको माइका के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब जान सकते हो, देख सकते हो। मैसूर प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, ये सब प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये सब याद रखना है। द प्लेटू डिवाइड फ्रॉम द लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है, कर्नाटक में बोला जाता है।
ठीक है। वेस्टर्न वेस्टर्न में आपका सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है? आपका डेक्कन प्लेटू है इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये सब आप जान सकते हो इस सीजन में क्या क्या फाउंड होता है। माइका फाउंड होता है, आयरन फाउंड होता है, और इन दी छोटा नागपुर रीजन, ठीक है, डेक्कन प्लेटू का जगह में। और आपका गोलकंडा रीजन में आपका डायमंड, ये गोल्ड, ये सब मिलता है। गोलकंडा आपका आंध्र प्रदेश के साइड है, ठीक है। ये जगह कवर करता है पूरा। और मालवा प्लेटू थोड़ा आगे मैं बोल रहा था, ठीक है। मालवा प्लेटू इज ए ट्राइंगल बेस इन विंध्याचल हिल बाउंडेड विद अरावली रेंज, अरावली रेंज के साथ मिलता है। इन दी वेस्ट एंड मध्य भारत पठार टू दी नॉर्थ बुंदेलखंड ऑफ ईस्टर्न। बुंदेलखंड तो आपको पता है यूपी का है, नीचे मध्य प्रदेश के साइड ये प्लेटू है, इंपॉर्टेंट प्लेटू है। तो ये सब याद रखना आप लोग को। तो इसका एक क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं, ये आया था, क्या क्या पूछा जा रहा है? द प्लेटू रिच इन मिनरल इन इंडिया, कौन सा रिच है? छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेटू, कौन सा नॉट ट्रू? तो आपको पता है कि इसमें से मालवा इज द हाइस्ट प्लेटू इन दी वर्ल्ड, नहीं, ये तिब्बत वाला है हाइस्ट प्लेटू, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और ये सब में आता है, ठीक है, तिब्बत। और ये बाकी सब ट्रू है। डेक्कन प्लेटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, और प्लेटू इज एलिवेटेड फ्रॉम द फ्लैट लैंड। हाँ, ये मैंने पढ़ाया था लैंड रिफॉर्म में कि लैंड के ऊपर पाया जाता है प्लेटू, ठीक है। उसके बाद हिल होता है, उसका माउंटेन होता है। इसका डिफरेंस मैंने समझा था उस वीडियो में। प्लेटू आर रिच इन मिनरल डिपोजिट, हाँ होता है प्लेटू। प्लेटू में मिनरल ज़्यादा होता है, जैसे चाइना का तिब्बत है, उसमें बहुत सारे मिनरल पाया जाता है। देखिए जैसे तिब्बत मेरे को बोला था ना, लार्जेस्ट एंड हाइस्ट प्लेटू इन दी वर्ल्ड, तिब्बत को बोला जाता है। और इसको क्या बोलता है? रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब छत जो होता है, ठीक है। तो इस नाम से बुलाया जाता है तिब्बतन को। तो ये सब आप लोगों को याद करके जाना है, ठीक है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब मालवा प्लेटू। तो ये चीज़ आपको याद रखना था कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार माइका इज डिपोजिट, माइका कहाँ मिलता है बिहार का? वो गया में मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक मैच द फॉलोइंग दिया है, क्या हुआ है? विद द रेफरेंस ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। तो कॉपर झारखंड में, ठीक है, कॉपर झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। 90% ऑफ सोर्स इस झारखंड, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश से पाया जाता है, मध्य प्रदेश से पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी जगह है जिसमें पाया जाता है। निकल आपका ज़्यादातर उड़ीसा में पाया जाता है, 90% से ज़्यादा ही पाया जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो सकता है। टंगस्टन वो केरला, नहीं टंगस्टन ऐसा नहीं है, केरला में सिर्फ पाया जाता है, बहुत जगह से पाया जाता है। पर मैं जाऊँगा ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 के साथ करेक्ट है कि निकल सिर्फ उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। हाँ, ऑप्शन ये दे सकते हैं, करेक्ट ये है ओनली 2, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि बोला जाए झारखंड ऑन दी टोटल मिनरल रिसोर्स इन इंडिया कितना? ये मैंने बोला था 40%, ठीक है। 40% टोटल मिनरल रखता है इंडिया का में, सबसे ज़्यादा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड इन लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है लीडिंग प्रोड्यूसर में इंडिया? वो है सीट माइका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका माइका देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगता है, पेंटिंग जो होता है आप लोग पेंटिंग में दिया जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ एप्लीकेशन है माइका का, ये पिगमेंटेशन में दिया जाता है कलर का, ठीक है, कलर में बना के। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में यूज़ होता है, सी लॉन्चर मिसाइल में भी यूज़ होता है, रेडर में भी यूज़ होता है, लेज़र में भी यूज़ होता है। तो ये सब देख सकते हैं, बहुत रकम का तरह तरह का उसमें एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ठीक है।